हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ सोनापुर, जो इस्लामपुर से थोड़ा आगे है, चोपड़ा से आगे है। क्योंकि सोनापुर इसलिए जा रही हूँ, वहाँ पे एक लड़की का शादी हुआ, जो लड़की मेरे पास रहती थी, कम से कम 11 साल थी मेरे पास। और उसके बाद उसका मैंने शादी कराया था। तो उसका 2 बेटी है, 1 बेटा है। और उसका छोटा बेटा का अकीका था, जो मुझे इन्वाइट की थी वो। तो उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं दिल्ली में गई थी बॉडी चेकअप के लिए। ये तो आप सब जानते ही हो, दिल्ली का ब्लॉग आप सब देखे होंगे। तो उस वक्त उन लोगों ने फंक्शन रखा था, तो मैं नहीं जा सकी थी। तो मुझे तो जाना ही था, क्योंकि उस लड़की को मैं अपनी बेटी मानती थी और उसका बेटा का अकीका था। और उस हिसाब से मेरा नाती हुआ, नाती का अकीका है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैं यहाँ पे वॉइस नहीं दी थी, बस अपने आप को दिखा रही थी और जा रही थी सोनापुर। तो उसी का मैं अभी वॉइस दे के बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। तो गाइस मैं सोनापुर जा रही हूँ बेटी के घर, जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, शादी दिलाया था। और उसका 2 बेटा बेटी है, तो उसी के घर जा रही हूँ। और आज मैं अपने से बोली थी कि आज जाऊँगी, इनवाइट का अदा करूँगी। और इनवाइट अदा करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और देखिए मैं आ भी गई, और रोड से थोड़ा सा उतर के ही उसका घर है। तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जो मकान बना हुआ है ये उसी का है। तो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद वो लोग के घर के अंदर एंटर करेंगे। तो इसी का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर जिसको अच्छा लगेगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। गांव का घर है, और जैसा भी घर है अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। शेयर तो खूब से खूब करना। और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज का ये ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए गाइस मैं इस लड़की के घर आ गई हूँ, और वो जो बैठे हुए हैं वो है उसका ससुर, और मेरे हस्बैंड भी गए थे, और यह है ड्राइवर भैया। मैं गई थी और कोई नहीं गया था, हम ही लोग तीनों गए थे। और दावत अदा करना ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरा नाती है, नाती का जो अकीका हुआ था, तो उसमें तो जाना ज़रूरी है, तो इसलिए गई थी। और हम लोग ने वहाँ पे लंच भी किया। ये घर बना हुआ है उसका, और देखिए पूरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये घर देखिए, न्यू घर बना रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं किया है, उसी को मैं आप सबको दिखा रही हूँ। वाओ, इधर पपाया का पेड़ है, देखिए देखिए कितना अच्छा पपाया है। और गांव, ये तो गांव तो नहीं है, रोड से उतर के ही है सीधा। बहुत प्यारा लग रहा है, पपाया का पेड़ तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इधर फिर फूल का भी पौधा है, और भी अमरूद का भी है, और क्या क्या है पता नहीं, नींबू का है, अमरूद का है। इधर रहता है, घर बना रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए गाइस लंच आ चुका है, और मैं इसको कही थी कि सादा लंच बनाना, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, पुलाव वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। वो पुलाव बनाना चाहती थी, तो मुझे भी डॉक्टर सादा खाने के लिए बोले हैं, मेरे हस्बैंड को भी सादा ही खाना है। तो इसीलिए मैं उसको बोली थी जो देसी खाना होता है, देसी वही खाना है हमें, तो देसी खाना खिलाना। तो देखिए देसी में वो जूट का साग बनाई थी, आलू का भुजिया बनाई थी, दाल बनाई थी, सलाद था, चिकन था, फ़िश था, और साथ में वो एक केरलियन डिश भी बनाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और वो केरला में रहती है, अपना हस्बैंड और बच्चे को लेके केरला में रहती है, तो इसीलिए केरला का डिश बनाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था। हम लोग तो इतना शौक़ से खाई, सबको भूख भी लगी थी, क्योंकि हम लोग 2:30 बजे जाके पहुँचे थे। तो मैं सबको खाना वगैरह दे रही थी। और ये है मेरी बेटी और दामाद, जिसको मैंने बेटी बनाया है, और ये दामाद है। ये दोनों केरला में रहते हैं, और ये उसका घर है पूरा।
और साथ में ससुर है, देवर है, देवरानी है और सास भी है। और सब कोई जितना भी देवर देवरानी है सब बाहर रहता है, सब कोई बाहर जॉब करता है, तो सब बाहर रहता है। बस सास और ससुर इसका घर में रहता है। और खाना इतना डिलीशियस बना था, क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो हम लोग तो इतना शौक़ से खाए, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़की मेरे घर रहती थी, मेरे घर उतना खाना बनाना भी नहीं सीखी थी वो। ज़्यादा खाना तो मैं ही हमेशा बनाती हूँ, अभी भी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है किसी का हाथ का खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। इसलिए अभी भी मेरे घर जितना भी लड़की रह जाए, कोई रह जाए, लेकिन खाना मुझे बनाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी लड़की मेरे घर अगर रहती भी है तो खाना बनाना नहीं सीखती है, खाना बनाना जानती है। लेकिन शादी के बाद इतना अच्छा वो खाना बनाना सीखी है। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तारा खाना बनाई है, क्योंकि उसका नाम मैं तारा रखी थी। उसका मम्मी पापा कोई नहीं है, अभी उसका मम्मी पापा हम ही लोग हैं। और इसीलिए हम जाना ज़रूरी था, कुछ भी हो। और वो बहुत मानती है हम लोग को, केरला में भी रह के वो हर वक्त फ़ोन करती रहती है। और मेरे जो दामाद है वो भी फ़ोन करते रहते हैं, बहुत मानते हैं। तो उसी हिसाब से मैं भी मानती हूँ। केरी खिला है, देखिए कितना सब केरी है। और इधर कटहल है, कटहल भी खिला है, कटहल भी आया है बहुत, कटहल का भी पेड़ है। मुझे तो आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, इतना सारा आम हुआ है। और इधर देखिए ये घर बना रहा है न्यू, ये बन रहा है, अंदर से तो पूरा दिखाया है आप लोगों को। और इधर अभी रह रही है, क्योंकि अभी न्यू घर बन रहा है इधर, तो अभी इधर रह रही है। इधर इसका रूम है, बेडरूम, दिखाते हैं। क्या रे तुम लोग आओ, अरे कालू, इसी का की का हुआ, सलाम किए, वालेकुम सलाम। आओ आओ खेती जा, आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा लेंगे ना। ये सब मेरा नाती है, यही नाती को देखने के लिए आया है। यही इसी का अकीका हुआ था और मुसलमानी हुआ है। ये देखो लुंगी पहना है ना, मुसलमान हो गए ना। और ये दोनों उसका बेटी है। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? और तुम्हारा नाम? मोहम्मद अयाज। बहुत अच्छा नाम, आयान। हाँ बढ़िया। दर्द किया था? लंबा नहीं हुआ? हाँ दर्द किया था जब हुआ था, दर्द किया था, रो रहे थे तुम? कहाँ किया था? हजाम से, घर में हजाम से। अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं लगेगा तो हजाम से किया है। हजाम से करता ही है। हाँ सबको डॉक्टर बना। हाँ तुम लोग खाना खाई? ठीक है, टाटा। ठीक मैं आना, हाँ ठीक ठीक है। तो गाइस हम लोग लंच कर लिए, और लंच करने के बाद ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, क्योंकि लंच करके फिर बच्चा सबसे मिले और थोड़ा चाय पिए। चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोग को फिर और जगह जाना था और लेट हो जाता, बहुत दूर था ये लोग का घर। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, सबसे विदाई ले लिए। देखिए दूर से दिखाई पड़ रहा है सबका मन उदास हो गया, मेरा भी मन उदास हो गया। लेकिन ये लोग आएगी मेरे घर, कुछ दिन बाद आएगी, और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं उन लोग को। और उसके बाद मैं इस्लामपुर के लिए निकल गई और अपने घर